हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिमिलर ट्रेंगल्स को। और सिमिलर ट्रेंगल से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है सिमिलर ट्रेंगल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिमिलर ट्रेंगल्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो ट्रेंगल जो है सिमिलर कब होता है। यानी लिखेंगे यहाँ पे कि टू ट्रेंगल्स are said to be two triangles are said to be similar if, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड दूसरा नंबर कंडीशन क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना है कि अभी हम किसी थ्योरम्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, अभी एकदम हम सिमिलर ट्रेंगल के बेसिक कंसेप्ट को लेकर के बात करने वाले हैं। यानी अगर आपके पास कोई भी क्राइटेरिया ना हो तो उस केस में कैसे हम दो ट्रेंगल को सिमिलर करते हैं, समझ रहे ना। बाकी क्राइटेरिया वगैरह हम लोग आगे के वीडियो में भी देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो ट्रेंगल सिमिलर कब होगा, जब दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और साथ ही साथ दोनों का जो है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो आइए इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमको दो ट्रेंगल लेना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेंगल यहां पे ले लेते हैं और एक ट्रेंगल यहां पे ले लेते हैं, समझ रहे ना। दोनों ट्रेंगल का पहले हम नेमिंग कर देते हैं। जैसे ये ट्रेंगल मान लेते हैं हमारा ए बी सी है और ये ट्रेंगल क्या है तो पी क्यू आर है, समझ रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसका पहला कंडीशन आपको क्या बोल रहा है कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। तो लिखेंगे यहां से इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रेंगल में हम आते हैं और लिखेंगे पहला नंबर कंडीशन कि यहाँ पे जो है जैसे हम इफ करके लिख रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है। ऐसे भी किसी भी ट्रेंगल में, किसी भी दो ट्रेंगल में अगर दो एंगल मैच कर जाता तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम होता। एंड करके यहाँ पे हम दूसरे कंडीशन को लिखेंगे कि दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी यहाँ से जो है ए बी बाई पी क्यू इक्वल होना चाहिए किसके, तो बी सी बाई क्यू आर के इक्वल किसके होना चाहिए, तो सी ए बाई आर पी के। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हम बोलेंगे कि हमारा ट्रेंगल ए बी सी जो है ये क्या है, सिमिलर है किसके, तो पी क्यू आर के है, समझ रहे ना। ऐसे भी जब हम लोग सिमिलर का डिफिनेशन लिखते हैं तो उसमें बोलते हैं कि उसका शेप एक जैसा होना चाहिए। यानी दो ज्योमेट्रिकल फिगर को सिमिलर कब बोला जाता है, जब दोनों का शेप क्या हो, समान हो, यानी कि एक जैसा हो। तो ये दोनों फिगर सिमिलर हो जाने का मतलब हुआ कि दोनों का शेप जो है एक जैसा हो जाएगा। अब देखिए सिमिलरिटी का काफी सारा क्राइटेरिया भी होता है, समझ रहे ना। जैसे सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल का क्राइटेरिया होता है ए क्राइटेरिया, या उसी को ए भी बोल देते हैं। फिर आपका आता है एस क्राइटेरिया और एक आता है एस क्राइटेरिया। तो ये सब क्राइटेरिया एक तरीका से थ्योरम है, यानी इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो बाकी इंफॉर्मेशन जो है थ्योरम के बेसिस पे मिल जाता है और उसके बाद ट्रेंगल को हम लोग सिमिलर कर देते हैं। लेकिन अभी हम इस वीडियो में किसी क्राइटेरिया का बात नहीं करने वाले हैं, इस वीडियो में सिर्फ आपको सिमिलर ट्रायंगल्स को ही हम समझा रहे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि बेसिक चीज हमको क्या चाहिए कि दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल मैच करा दीजिए और साइड प्रोपोर्शनल कर दीजिए, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। लेकिन वहीं जब क्राइटेरिया को हम लोग पढ़ लेंगे तो इतना काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कम ही इंफॉर्मेशन में हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का हमारा प्लेलिस्ट है, उसको देखेंगे तो आपका सारा डाउट जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल को हम लोग समझ लिए। अब इसमें जो है थोड़ा सा कोरेस्पॉन्डिंग को लेकर के समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को जो है पहचान नहीं पाते हैं, समझ रहे ना। और अभी सिमिलर ट्रायंगल्स के बेसिस पे कुछ नोट भी आपको हम देंगे जो बहुत काम का है, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे मान लेते एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और यहाँ पे ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर है, एकदम ध्यान से देखना, कोई जल्दी नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे इफ मान लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर है किसके, तो ट्रायंगल पी क्यू आर के। मान लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। देन आपको इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है इसको देखिए। तो पहला इंफॉर्मेशन मिलता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, यानी कि इसका एंगल ए नेमिंग पे भी डिपेंड करता है। जैसे इसमें हम ए बी सी नेमिंग किए हैं तो पहला हमारा कौन आ रहा है, ए आ रहा, तो इधर से पहले पी आ रहा, फिर बाद में बी आ रहा तो इधर क्यू आ रहा, और इधर सी आ रहा तो इधर क्या आ रहा, आर आ रहा। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हुआ कि ए जो है पी के इक्वल होगा, बी जो है क्यू के इक्वल होगा, और सी जो है किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। तो नेमिंग के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो नेमिंग भी आपको ध्यान से करना है। तो यहां से हम लिखेंगे पहला चीज कि हमको एंगल ए जो है मिल जाएगा पी के इक्वल, फिर एंगल बी जो है किसके इक्वल मिल जाएगा, तो क्यू के इक्वल मिल जाएगा, एंड एंगल सी जो है किसके इक्वल मिल जाएगा, तो आर के इक्वल हो जाएगा। दूसरा चीज इससे हमको क्या मिलता है कि दोनों का साइड जो है प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल होने का मतलब हुआ कि जैसे इसमें ए और बी को लेकर साइड हम ए बी बना रहे हैं तो इधर पी और क्यू को लेकर पी क्यू बनाएंगे, यानी कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा। यहां से अगर हम बी सी ले रहे हैं तो यहां से क्या लेंगे, क्यू आर लेंगे, इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर के, और इक्वल यहां से अगर हम सी ए ले रहे हैं, सी ए, तो यहां से क्या हो जाएगा, आरपी हो जाएगा। समझ रहे ना। तो ये दो चीज जो है आपको मिल जाता है, यानी कहने का मतलब है कि अभी हम इसका कन्वर्स ही देखें कि अगर इतना चीज इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोलते हैं, और कन्वर्स में क्या हमको अभी मिल रहा है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, और साथ ही साथ कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। थोड़ा और भी कोरेस्पॉन्डिंग को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पे हम ट्रायंगल का नेमिंग किए हुए हैं ए बी सी, और इसमें हम नेमिंग किए हुए हैं पी क्यू आर। समझ रहे ना। तो जैसे मान लेते हैं कि इसमें अगर हम एंगल ए के सामने वाला साइड ले रहे हैं कौन, बी सी, तो इसमें जो है ए आपका किसके इक्वल है, तो पी के इक्वल है, तो इधर भी पी के सामने वाला साइड लेना होगा क्यू आर। तो समझिए कि बी सी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड इधर कौन मिल जाएगा, तो क्यू आर मिल जाएगा। मान लेते हैं इधर हम बी के सामने वाला साइड ले रहे हैं सी ए, तो बी किसके इक्वल है, क्यू, तो इधर क्यू के सामने वाला लेना होगा आर पी। समझ रहे ना। वैसे यहाँ पे सी के सामने हम ले रहे हैं ए बी, तो यहाँ पे आर के सामने हमको किसको लेना होगा, तो पी क्यू को लेना होगा। समझ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल इस पे देख करके बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल हमारा है पी क्यू आर, ये सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। देन हम पहला इंफॉर्मेशन इससे लिखेंगे कि दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। तो पूरा का पूरा नेमिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि हर बार डायग्राम बनाएंगे। तो नेमिंग भी कंसंट्रेशन के साथ देखना है, यानी इसका पहला एंगल P ले रहे हैं तो इसका x लेना होगा, यानी एंगल P जो है किसके इक्वल होगा, तो एंगल x के इक्वल होगा। फिर यहाँ से Q ले रहे हैं तो यहाँ से y लेंगे, यानी एंगल Q जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल y के इक्वल हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ से R जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो Z के इक्वल हो जाएगा। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा यहाँ से कि दोनों का साइड प्रोपोर्शनल होगा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड। तो जैसे यहाँ PQ ले रहे हैं तो यहाँ से XY लेंगे, यानी कि PQ बाई XY इक्वल, यहाँ से QR ले रहे हैं तो यहाँ से YZ लेंगे, QR बाई क्या हो जाएगा, YZ हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम RP लेते हैं, RP, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, तो ZX लेंगे। समझ रहे ना। तो ध्यान रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, और कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब आइए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को हम लोग देखते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे के हायर क्लास में भी जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहला नोट को देखिएगा, इसमें लिख रहे हैं हम कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी ट्रायंगल हो अपने आप के सिमिलर होता है, यानी डैट करके जो है यहां पे लिखा जा सकता है कि ट्रायंगल ए बी सी ये जो है सिमिलर होगा किसके, तो ट्रायंगल ए बी सी के। जाहिर सी बात है कि सेम से अगर कोई भी चीज का चेक कीजिएगा तो शेप अलग थोड़ी हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगले पॉइंट्स में आते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, तो ट्रायंगल पी क्यू आर के। देन करके हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर भी सिमिलर होगा किसके, तो ट्रायंगल ए बी सी के। ध्यान से देखिएगा, यानी ट्रायंगल ए बी सी अगर ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है तो कन्फर्म है कि ट्रायंगल पी क्यू आर भी जो है ए बी सी के क्या होगा, सिमिलर होगा। अगले नोट को देखिएगा। जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल मान लेते हैं एक्स वाई जेड के। एकदम ध्यान से देखना, कोई जल्दी नहीं है।
ट्रेंगल एबीसी किसके सिमिलर है, तो ट्रेंगल पी क्यू आर के, और यही पी क्यू आर अब किसके सिमिलर हो जा रहा, तो एक्स वाई जेड के सिमिलर हो जा रहा। तो इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर हो जाएगा किसके, तो ट्रेंगल एक्स वाई जेड के। समझ रहे ना। तो इस वीडियो में हम लोग सिमिलर ट्रेंगल्स को समझने का प्रयास किए। बाकी सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स का क्या क्राइटेरिया होता है उसके लिए आप हमारे सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा और विशेष इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।